म्यूचुअल फंड टैक्स के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड टैक्स क्या होता है, बट आखिर में कितना टैक्स लगता है आपके पोर्टफोलियो पे, आपके इन्वेस्टमेंट पे। आप सेल करेंगे अपने पोर्टफोलियो को तो आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, या आप अगर जल्दी सेल कर देंगे 1 साल के अंदर में तो कितना टैक्स लगेगा, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। और जब वो अपना पोर्टफोलियो सेल करते हैं तो उनका पैसा कट जाता है टैक्स के तौर पर, और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर मेरा पैसा कहां पर कट चुका है, इतने पैसे। तो आज हम जानने वाले हैं टैक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड टैक्स के बारे में। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अलग अलग म्यूचुअल फंड में जो अलग अलग फंड्स होते हैं उसके अंदर कैसे कैसे टैक्स अप्लाई होता है, कितना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो टैक्स अप्लाई होता है म्यूचुअल फंड के ऊपर, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अप्लाई किया जाता है। मतलब जो ये एक्ट होता है ना, इसके तहत ही म्यूचुअल फंड आपसे टैक्स लेता है। अब बात कर लेते हैं कि टैक्स कैसे अप्लाई होता है। ये डिपेंड करता है आपके अलग अलग म्यूचुअल फंड टाइप्स के ऊपर, जैसे कि डेब्ट फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया, टैक्स सेवर फंड हो गया। इन सारे फंड्स में आपके ऊपर अलग अलग टैक्स अप्लाई होता है। इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर में इक्विटी फंड पे कैसे टैक्स अप्लाई होता है, डेब्ट फंड पे कैसे होता है, और जो टैक्स सेवर फंड होता है जिसको हम ELSS बोलते हैं, इसके ऊपर कैसे टैक्स अप्लाई होता है। और साथ में हम बात करेंगे डिविडेंड के बारे में भी। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत सारे लोगों को इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता होता है। अब देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड होता क्या है। आपका जो पैसा होता है ना, आप पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और उस पैसे को जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, जो भी आपका फंड मैनेजर होता है, वो आपके पैसे को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। मतलब आपकी कंपनी के स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। इसी को बोलते हैं हम इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब हम बात कर लेते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे अप्लाई होता है। अब देखिए, 2 तरह के टैक्स होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। अब देखिए, इसका नाम ही सुन के आपको लग गया होगा कि ये शॉर्ट टर्म में अप्लाई होता है। मतलब कि शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, 1 साल के अंदर में अगर आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने म्यूचुअल फंड को 1 साल के अंदर में सेल करते हैं, मतलब बेचते हैं, तो आपको वहां पे शॉर्ट टर्म गेन टैक्स अप्लाई होगा और आपको शॉर्ट टर्म टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और इस टैक्स की वैल्यू होती है 15%। 15% आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और एक और चीज है, अगर आप 1 साल के अंदर में अपने पोर्टफोलियो को सेल करते हैं तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपना चार्ज भी लेते हैं, मतलब उनका चार्ज भी लगता है, तो उसको भी पे करना पड़ेगा। और साथ में आपको 15% का टैक्स भी पे करना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के रूप में। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। अब देखिए, जो लॉन्ग टर्म होता है ना, ये 1 साल से ज्यादा का टाइम होता है। मतलब 1 साल से जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, उससे अगर आगे जाके, मतलब फाइनेंशियल ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद अगर आप पैसे को अपने सेल करते हैं या इन्वेस्टमेंट को आप बेचते हैं, तो वहां पे आपको 10% का एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में 15% होता है और लॉन्ग टर्म में 10% होता है। अब इसमें 10% में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर आपका प्रॉफिट जो होता है, जो आपका प्रॉफिट होगा वो 1 लाख से कम होगा। अगर 1 लाख से कम है तो आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा होगा तब जाके आपको टैक्स पे करना पड़ता है। और जो प्रॉफिट होता है वो फाइनेंशियल ईयर में होता है। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा है तभी आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है अगर आपका 1 लाख से प्रॉफिट कम है तो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। अब बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। डेट म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए, आप नाम ही सुन के समझ गए होंगे कि आखिर में डेट का मतलब क्या होता है। डेट का मतलब उधार होता है। मतलब गवर्नमेंट जो होती है ना, वो आपसे उधार लेती है, जो कंपनी होती है वो आपसे उधार लेती है, वहां पे आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब कि एग्जांपल के तौर पे जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, आपने नाम सुना होगा, मेरे भी वीडियोज में आपने नाम सुना होगा। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होती है ना, बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट उधार लेती है बैंक से, ठीक है, और वहां पे आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। मतलब आपसे भी लोन ले सकती है। बहुत सारी कंपनी होती है जो बैंक से लोन लेने की जगह पे आपसे लोन लेती है, और वहां पे आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, और वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है। जो कंपनी होती है, जो गवर्नमेंट होती है, जो मनी मार्केट में आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपके कंपनी के स्टॉक में पैसे नहीं डाले जाते हैं। यहाँ पे एक तरह से समझ लीजिए कि आपके पैसे को लोन के अंदर डाला जा रहा है और वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे आपसे बैंक इंटरेस्ट लेता है, मतलब कि जब आप लोन लेते हैं बैंक से तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वैसे ही डेट म्यूचुअल फंड में, वैसे ही जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उसके अंदर आप लोन देते हैं, आप लोन के तौर पे अपने पैसे को देते हैं और आपको वहां से इंटरेस्ट मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और डेट म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि डेट म्यूचुअल फंड में टैक्स कैसे अप्लाई होता है। अब देखिए, 2 तरह के टैक्स इसमें भी होते हैं, शॉर्ट टर्म टैक्स, लॉन्ग टर्म टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में अगर आप 3 साल से पहले अपने पैसे को निकालते हैं, मतलब डेट म्यूचुअल फंड से अपने पैसे को आप सेल कर देते हैं 3 साल के अंदर में, 3 साल का टाइम होता है, तो आपको वहां पे टैक्स पे करना पड़ता है। कितना टैक्स पे करना पड़ता है, ये आपके इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपकी सालाना इनकम कितनी है, फाइनेंशियल ईयर में आपका इनकम स्लैब कितना है, उसके आधार पे आपका टैक्स कट किया जाता है 3 साल के अंदर में अगर आप पैसे को निकालते हैं तो। और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है डेट म्यूचुअल फंड में,
उसमें आपको टैक्स अप्लाई होता है 20% का। मतलब आप 3 साल से ज्यादा अगर आप पैसे को निकालते हैं, मतलब 3 साल का टाइम हो चुका है, उसके बाद अगर आप पैसे को कभी भी निकालेंगे तो आपको वहां पे 20% टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। बट अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं तभी आप डेट म्यूचुअल फंड को चूज करिएगा, नहीं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्स कितना अप्लाई होता है आपके ऊपर। अब देखिए जो मैंने आपको बताया अभी, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड, ये तो था एसआईपी, मतलब आप एसआईपी करेंगे तो आपको ऐसे ऐसे टैक्स अप्लाई होगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एसआईपी के अंदर कैसे टैक्स अप्लाई होता है। दो ही फंड होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपका इंडेक्स फंड भी आता है, उसमें भी सेम जैसे टैक्स अप्लाई होता है जैसे इसमें टैक्स अप्लाई हो रहा है। मेरे को दोनों अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, सेमी टैक्स इसमें भी अप्लाई होता है, इंडेक्स फंड में भी, तो सेम ही वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही आता है। डेट म्यूचुअल फंड अलग होता है। तो जो मैंने बताया आपको ये था सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एसआईपी के बारे में। बट अब हम बात करने वाले हैं डिविडेंड के बारे में कि आखिर में डिविडेंड जो म्यूचुअल फंड आपको देती है उसके ऊपर कैसे टैक्स अप्लाई होता है और कितना आपको टीडीएस और टैक्स पे करना पड़ता है। जो डिविडेंड होता है वो म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा पे किया जाता है आपको, मतलब जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो आपको पे करती है डिविडेंड, और जो डिविडेंड आपको पे किया जाता है उसका नाम होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, मतलब कि डीडीटी। इसके थ्रू जो कंपनी होती है वो आपको डिविडेंड पे करती है। 1 अप्रैल 2021 से पहले जो डिविडेंड था ना वो फ्री था, मतलब आपके हाथ में, मतलब जो टैक्स होता था ना वो गवर्नमेंट को कट करके और आपको वहां से मिल जाता था आपके फ्री में टैक्स फ्री, मतलब आपको टैक्स फ्री डिविडेंड आपको मिलता था 1 अप्रैल 2021 से पहले। बट ये रूल चेंज हो गया 1 अप्रैल 2021 के बाद। अब यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब कंपनी आपको पूरा डिविडेंड पे करेगी और उसके बदले में आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। और एक और चीज है, अगर कंपनी आपको 5,000 से ऊपर डिविडेंड देती है, 5,000 से ऊपर, तो जो कंपनी होती है वो टीडीएस कट करती है उस 5,000 में से 10%, मतलब 10% कंपनी टीडीएस कट कर लेगी अगर 5,000 या 5,000 से ज्यादा आपको डिविडेंड पे कर रही है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिविडेंड पे कैसे टैक्स अप्लाई होता है। 2021 से पहले, 1 अप्रैल 2021 से पहले डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं लगता था, मतलब कंपनी जो होती थी ना वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करके फिर आपको डिविडेंड पे कर देती। बट आज के टाइम पे आपको डिविडेंड के अंदर से पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को टैक्स। और आपको समझ में आ गया हो कि टीडीएस क्या होता है। टीडीएस जो कंपनी होती है ना वो कट करती है, मतलब 5,000 से ज्यादा अगर आपको डिविडेंड पे कर रही है तो आपको वहां से 10% का टीडीएस देना पड़ेगा कंपनीज को। तो ये था डिविडेंड के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड। ये बहुत ही बेहतरीन फंड होता है उनके लिए जो टैक्स बचाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपना टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं। अब इसमें बहुत ही फेमस ऑप्शन है पैसों को इन्वेस्ट करने का, वो है ईएलएसएस, मतलब कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसके अंदर बहुत सारे लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जो ईएलएसएस होता है वो इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत आता है। तो ये था ईएलएसएस के बारे में। और अगर आप ईएलएसएस के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ईएलएसएस फंड के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको वहां से 1.5 लाख का, मतलब 1.5 लाख का टैक्स रिडक्शन मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स सेवर फंड क्या होता है, मतलब ईएलएसएस क्या होता है। तो आज हमने बात किया इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में, डेट म्यूचुअल फंड के बारे में, डिविडेंड के बारे में और लास्ट में टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आई होप आपको इन सारे टॉपिक्स में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा कि कितना टैक्स अप्लाई होता है। इक्विटी फंड में आपको शॉर्ट टर्म में 15% का टैक्स पे करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म में आपको 10% का। और जो डेट म्यूचुअल फंड होता है इसमें जो शॉर्ट टर्म होता है वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से कट किया जाता है, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है उसके अंदर आपको 20% का टैक्स पे करना पड़ता है। और जो डिविडेंड होता है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। मैं आपके जो भी डाउट्स होगा उसका मैं सोल्यूशन दूंगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। कमेंट जरूर करिएगा किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, उसके ऊपर मिलते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।